कैंसर प्रकार मार्गदर्शन भाग 10 वैद्य दिलीप गाडगीट पुणे। पेट का कैंसर दूसरा एक प्रमुख कोलन कैंसर है। तो मार्कर CA 19.9 कुछ हद तक उपयोगी है और CEA यानी कैंसर भ्रूण प्रतिजन मार्कर भी कुछ हद तक उपयोगी है। यह आमतौर पर मलाशय के माध्यम से रक्तस्राव और पेट दर्द से शुरू होता है और फिर निदान कोलोनोस्कोपी द्वारा किया जाता है। अगर इस तरह से एक छोटा हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है तो यह शल्य चिकित्सा द्वारा हटा दिया जाता है और दोनों सिरों को एक साथ लाने की प्रक्रिया को एनेरोमोसिस कहा जाता है वह की जाती है। और इसके अलावा यदि बीमारी खराब हो जाती है तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जा सकता है। निश्चित रूप से जब हमारे दृष्टिकोण से सोचते हैं तो रक्त और मांस दोनों दृश्यों पर विचार करना होगा और आहार विहार के कारणों का पता लगा के टाले जाते हैं। मसालेदार मिर्च का सेवन यह मुख्य रूप से इस प्रकार के कैंसर या पेट के कैंसर में भी पाया जाता है। किसी भी उम्र में ऐसा होता है और इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिकांश मरीज हमारे पास सर्जरी और कीमोथेरेपी के बाद आते हैं और फिर कुछ ज्यादा करने के लिए रहता नहीं है। लेकिन जीवन शैली के इन सभी रूपों के साथ दवा जीवन को लंबा खींच सकती है और बेहतर जीवन जी सकती है। मेरे पास एक बहुत ही अजीब मामला था। मुझे 29 साल की उम्र में कोलन कैंसर हो गया। वह शादीशुदा था और उसका एक बेटा था और ऑपरेशन पुणे में हुआ। मेरा नाम उसकी पत्नी के लिए समझ गया था, इसलिए उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या मुझे अब आयुर्वेदिक उपचार करना चाहिए। डॉक्टर अड़े थे कि उन्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। महिला ने आगे जाने की हिम्मत नहीं की। इसके बाद वर्ष भर की पुनरावृत्ति हुई। फिर उन्हें मुंबई के टाटा अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। उन्होंने 11 लाख रुपए की लागत से कीमोथेरेपी कराई और ऐसा होने के 6 महीने बाद पुनरावृत्ति वापस आ गई। डॉक्टर ने तब कहा कि कीमोथेरेपी के कारण ऐसा होने जा रहा था। वास्तव में कोई उपचारात्मक समय नहीं था। ठीक होने का कोई मामला नहीं था। रोगी अच्छी तरह से शिक्षित था। तब वह और उसकी पत्नी गुस्से में थे। उसने कहा कि वह जानता है कि यह बेकार था और उसने हमें इलाज क्यों दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। केवल 2 विकल्प हैं, सर्जरी या कीमोथेरेपी। हमारे पास कीमोथेरेपी थी क्योंकि सर्जरी की गई थी। मरीज की हालत बिगड़ने लगी और इसलिए उन्होंने उसे पहले सर्जन के पास जाने की सलाह दी। पहले सर्जन ने पेट को फिर से खोल दिया। उस समय वास्तव में एक आंतों की रुकावट थी, लेकिन वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। वे आंतों की रुकावट को दूर नहीं कर सके और वे कैंसर के ट्यूमर को भी नहीं हटा सके। और फिर उसने अपने पेट को फिर से सिला दिया और कहा कि अब कुछ नहीं करना है। पत्नी ने फिर पूछा, क्या अब मुझे आयुर्वेद करना चाहिए? उन्हें यह जानकर राहत मिली कि सर्जन ने बेशर्मी से इसके बारे में कुछ किया था। अब यह मुश्किल है कि मामला उस समय मेरे पास आया था। मैंने 8-10 दिनों तक संघर्ष किया, कुछ भी करने में असमर्थ रहा। 8 से 10 दिनों में रोगी मर गए। अगर डॉक्टर आयुर्वेद के बारे में नहीं जानते हैं तो यह सवाल उठता है कि आपने उन्हें आयुर्वेद नहीं करने के लिए क्यों कहा।